गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विली वोंका के बारे में, जो कि एक ग्रेट चॉकलेट मेकर था। विली वोंका जो था वो अपनी फैक्ट्री में कुछ चॉकलेट्स बनाता था, और क्या होता था, वो अपने चॉकलेट्स में कुछ टिकट्स रखता था जो कि गोल्डन टिकट्स के नाम से जानी जाती थी। आओ पढ़ते हैं आज विली वोंका की ये गोल्डन टिकट्स थी क्या। विली वोंका की फैक्ट्री में इतने चॉकलेट्स बनते थे और ये सारे चॉकलेट मशीनों की हेल्प से बनाए जाते थे। विली वोंका अपने टिकट्स में कोई 5 गोल्डन टिकट्स रखता है और इनको पैक करके आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। स्टूडेंट, आपके मन में बहुत सस्पेंस होगा कि विली वोंका की इन गोल्डन टिकट्स में क्या है। लेट्स सी। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं जब ये चॉकलेट्स पैक होती हैं और बाद में ये पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाती हैं, तो वहाँ हमारी स्टोरी का हीरो, जिसका नेम है चार्ली, जो कि अपने ग्रैंडफादर्स, अपने मदर फादर के साथ रहता है। इसके 4 ग्रैंडफादर्स होते हैं और वो अपनी फैमिली में बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। बट विली वोंका की चॉकलेट्स को खाने में चार्ली भी काफ़ी इंटरेस्टेड था। उसके फादर जो थे चार्ली के, वो एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे, और चार्ली के फादर जो मतलब जो विदाउट यूजेज के कैप्स होते थे वो उसे चार्ली को ला के देते थे, और चार्ली उन कैप से एक बिल्डिंग बनाया करता था जो कि विली वोंका की फैक्ट्री की तरह दिखती थी। अब चार्ली जो था वो एक पुअर फैमिली से था, और चार्ली के ग्रैंडफादर अपने टाइम की बात बताते हैं कि वो भी एक टाइम में विली वोंका की फैक्ट्री में काम करते थे, और वहाँ पर डिफरेंट काइंड की मैजिकल जो चॉकलेट्स बनाई जाती थी। बट एक दिन क्या हुआ कि जब विली वोंका का एक सीक्रेट जो कि चॉकलेट बनाने का सीक्रेट था, वो एक दिन आउट हो जाता है, और उस दिन के बाद से जो डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स बननी शुरू हो जाती हैं, और विली वोंका को इसी बात का बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने फैक्ट्री के जो डोर हैं वो क्लोज़ कर लेता है और सारे वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। अब विली वोंका जो अभी अपने फैक्ट्रीज़ में अपने न्यू अरेंजमेंट्स के साथ आता है। अब यहाँ पे एक और स्टोरी बिगिन होती है, जो कि एक किंग के बारे में, जो कि चॉकलेट लवर था। वो कहता है कि मुझे अपना महल पूरे चॉकलेट से बनवाना है, और वो कहता है कि मुझे हर एक चीज़ चॉकलेट की चाहिए। इसी थिंग से वो जब अपना महल जो वो विली वोंका के कहता है कि मुझे इतनी चॉकलेट्स लाओ कि मैंने पूरा महल बनाना है, तो विली वोंका उसे कहता है कि तुम्हारा ये महल कुछ दिनों का मेहमान रहेगा, क्योंकि चॉकलेट्स गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, और उनका जो महल है वो तबाह हो जाता है। विली वोंका इसी चीज़ को मतलब जो लोग थे वो इस बात को जानना चाहते थे कि विली वोंका किस टाइप से चॉकलेट बनाता है, और एक दिन वो सीक्रेट आउट हो जाता है। इसलिए उसकी जो सीक्रेट रेसिपी होती है वो डिफरेंट लोगों के पास चली जाती है, और जो विली वोंका के टाइम पे ही डिफरेंट टाइप्स के चिंगम्स और चॉकलेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और विली वोंका अपने फैक्ट्रीज़ के गेट बंद कर लेता है और उनकी सारे वर्कर्स को वहाँ से बाहर निकाल देता है। उस दिन के बाद से उनके ग्रैंडफादर की जॉब चली जाती है, बट उनके ग्रैंडफादर का एक सपना होता है कि वो विली वोंका के इस फैक्ट्री में एक बार विज़िट ज़रूर करें। अगले दिन क्या होता है, रात के समय विली वोंका की फैक्ट्रीज़ में से कुछ वर्कर्स आते हैं और कुछ जो बैनर्स होते हैं वो शहर में लगाने शुरू कर देते हैं। वो इन थिंग्स का ये सब विली वोंका के जो रिलेटेड फैमिली, चार्ली की फैमिली थी, वो इन सब चीज़ों से अनजान होती है। चार्ली अपने ग्रैंडपा को प्रॉमिस करता है कि वो उसे विली वोंका की फैक्ट्री में एक बार विज़िट ज़रूर करवाएगा। अगले ही दिन जब रात को बहुत सारे लोग अपने मोटरसाइकिल्स पे सवार होकर बैनर्स लगाने जाते हैं, तो उस बैनर्स को लगाकर अगले ही दिन वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट जब लोग इन बैनर को आके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जिन बच्चों को भी ये गोल्डन टिकट मिलेगी, उनको पूरे एक दिन के लिए विली वोंका की फैक्ट्री में जाने का अवसर मिलेगा, ओकेजन मिलेगा। और इस तरह से जब ये जो न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, तो सारे टोक्यो जापान में सभी बच्चे विली वोंका के इस चॉकलेट को लेने के लिए भाग जाते हैं और इस चॉकलेट को ले लेते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जब ये चॉकलेट्स डिफरेंट लोगों के हैंड्स में आती हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में मतलब जो ये स्टोरी है वो बिगिन हो जाती है। अब विली वोंका के जो चार्ली का बर्थडे आने वाला होता है, और चार्ली को पूरे ईयर में एक बार ही जो चॉकलेट मिलती थी। अब चार्ली का उम्मीद ये होती है कि आज अगर वो चॉकलेट ख़रीदे तो उसे इस चॉकलेट के अंदर वो गोल्डन टिकट मिल जाए, बट ये नहीं हो पाता। एक मोटे ताजे लड़के को ये टिकट मिलती है, और क्योंकि इस चॉकलेट्स में उन्होंने 5 चॉकलेट्स रखी होती हैं, तो फर्स्टली एक मोटू लड़के को वो चॉकलेट मिलती है, टिकट मिलती है, और जिससे वो बहुत ही खुश होता है। आफ्टर दैट
नेक्स्ट वन जो टिकट रहती है वो एक लड़की के पास जाती है जो कि अपने माँ बाप, जो कि एक रिच पेरेंट्स की बहुत ही बिगड़ी औलाद होती है, तो वो उसको टिकट मिल जाती है। तो जब चार्ली की फैमिली को ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि अभी भी 4 टिकट्स लेफ़्ट हैं, और वो नेक्स्ट टिकट जो है वो एक लड़की को मिल जाती है जो कि एक अमीर पेरेंट्स की लड़की होती है, रिच पेरेंट्स की लड़की होती है। इस तरह से चार्ली की फैमिली, अब जो लोग होते हैं वहाँ पे, वो भी फटाफट से उन चॉकलेट्स को ओपन करके देखना शुरू कर देते हैं कि बाकी के जो टिकट्स हैं वो किधर गई। इस तरह से जब वो सारे टिकट्स को ओपन करते हैं तो सारी पैकेट्स को ओपन करते हैं तो एक लड़की को, एक लेडी को उसमें से टिकट मिलता है और वो इसे छुपा लेती है, और नेक्स्ट टाइम में वो ये टिकट अपने एक लड़की को दे देती हैं। इस तरह से चार्ली के ग्रैंडफादर बड़े उदास होते हैं कि कैसे नॉन एक्सपेक्टेड लोगों को ये चॉकलेट्स की टिकट्स मिल रही हैं और हमारा बच्चा जो कि डिज़र्व करता है, जो कि जिनको बड़ी ज़रूरी है, उनको चॉकलेट नहीं मिलती। अब चार्ली के बर्थडे पे जो चॉकलेट मिलती है, चार्ली उसे ओपन करता है। सारे बड़े ध्यान से देखते हैं कि शायद आज इस चॉकलेट में वो उनको टिकट मिल जाए, बट बहुत ही सैडनेस के साथ उसे वो चॉकलेट टिकट नहीं मिलती। बट फिर भी चार्ली बड़ी ही हिम्मत से अपनी चॉकलेट्स को अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है और खाता है। बहुत टाइम के बाद जब चार्ली जो था वो इन टिकट्स को पाने की कोशिश करता है, सो देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में उसे ये टिकट मिलती है कि नहीं। आई होप यू गेट गुड नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ वंडरफुल डे।